डीएनए मित्रों, अराजकता की स्थिति का लाभ उठाकर मोहम्मद यूनुस चुनाव टालने की साजिश में लगे हैं। लेकिन बांग्लादेश के हालात पर अमेरिका ने यूनुस प्रशासन को झटका दिया है। अमेरिका ने साफ किया कि चुनाव की निष्पक्षता के लिए शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग पर लगा प्रतिबंध हटाया जाए। यानी जिस अवामी लीग पर प्रतिबंध लगाने के लिए यूनुस ने दिन रात एक कर दिए, उससे पाबंदी हटाने को अब कहा जा रहा है। अमेरिका को यह दखल क्यों देना पड़ा? क्या इससे अवामी लीग के चुनाव में भाग लेने का रास्ता खुलेगा? आज हम इन सवालों को डिकोड करेंगे, लेकिन पहले जानते हैं कि अमेरिकी सांसदों की चिट्ठी में क्या लिखा है। डीएनए मित्रों, अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के 5 सदस्यों ने मोहम्मद यूनुस को चिट्ठी लिखी है। ये सांसद विदेश मामलों की समिति के अहम सदस्य हैं। उन्होंने बांग्लादेश में मानवाधिकार उल्लंघन की घटनाओं पर नाराजगी जताई है, साथ ही अवामी लीग पर लगे प्रतिबंध पर भी सवाल उठाए। चिट्ठी में कहा गया है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार देश की राजनीतिक पार्टियों के साथ मिलकर ऐसा माहौल बनाए जिससे देश में निष्पक्ष, स्वतंत्र और शांतिपूर्वक चुनाव हो सके। लेकिन अगर अंतरिम सरकार राजनीतिक पार्टियों की गतिविधियों को बर्खास्त करेगी तो ऐसा नहीं हो सकता। डीएनए मित्रों, अमेरिकी सांसदों ने अपनी चिट्ठी में उम्मीद जताई है कि अवामी लीग पर लगे बैन के फैसले पर बांग्लादेश की सरकार फिर से विचार करेगी। बांग्लादेश सरकार ने अभी तक अमेरिकी सांसदों के इस सुझाव पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन अमेरिकी चिट्ठी से उसके लिए आगे कुआं और पीछे खाई वाली स्थिति जरूर बन गई है। अमेरिका की बात नहीं मानी तो यूनुस सरकार की मुसीबतें बढ़ेंगी। अगर मान ली तो उसका एजेंडा ही खत्म हो जाएगा। डीएनए मित्रों, सत्ता में आने के बाद से ही यूनुस सरकार अवामी लीग के खिलाफ बदले की भावना से काम कर रही है। इसको लेकर मानवाधिकार संगठन चिंता भी जता चुके हैं। सबसे पहले अक्टूबर 2024 में अवामी लीग के छात्र विंग को आतंकवादी संगठन घोषित किया गया। 10 मई 2025 को यूनुस सरकार ने आतंकवाद विरोधी कानून के तहत अवामी लीग की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके बाद 12 मई 2025 को चुनाव आयोग ने अवामी लीग का रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दिया। 17 नवंबर 2025 को इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना को उनकी गैर मौजूदगी में फांसी की सजा सुना दी। इस तरह अवामी लीग और शेख हसीना की गतिविधियों को पूरी तरह प्रतिबंधित करने के बाद बांग्लादेश में चुनाव की घोषणा की गई। मोहम्मद यूनुस का पूरा एजेंडा अवामी लीग और शेख हसीना का विरोध रहा है। ऐसे में नहीं लगता कि वो अवामी लीग को चुनाव में शामिल होने का मौका देंगे। लेकिन अमेरिकी सांसदों की ये चिट्ठी उनके लिए या बांग्लादेश की अगली सरकार के लिए मुसीबत जरूर बन सकती है। अवामी लीग की भागीदारी के बिना कोई भी चुनाव विश्वसनीय नहीं माना जाएगा। इससे नई सरकार की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता कमजोर हो सकती है। अगर चुनाव को निष्पक्ष नहीं माना गया तो अमेरिकी मदद और अमेरिका से संबंधों पर भी इसका असर पड़ सकता है। दूसरे देश भी अमेरिका की तरह बांग्लादेश में लोकतंत्र के हालात पर चिंता जता सकते हैं। अवामी लीग पर प्रतिबंध बरकरार रहने से बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ सकती है। डीएनए मित्रों, यह सच है कि मौजूदा समय में अवामी लीग उतनी ताकतवर नहीं है। शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर भारत में निर्वासित हैं। पार्टी के कार्यकर्ताओं का हौसला पस्त है, लेकिन अवामी लीग का पूरा इतिहास ही ऐसे हालात के बाद की वापसी का रहा है। शेख हसीना और उनकी पार्टी अवामी लीग ने कई बार गंभीर संकटों का सामना किया और उसके बाद कमबैक किया। इस दौरान सैन्य तख्तापलट, हत्याओं और प्रतिबंधों का भी उसने सामना किया है। आज आपको अवामी लीग का यह इतिहास एक बार फिर से जानना चाहिए। अगस्त 1975 में शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान और उनके परिवार के कई सदस्यों की हत्या के बाद अवामी लीग पर प्रतिबंध लगा दिया गया। पार्टी के नेता और कार्यकर्ता अंडरग्राउंड हो गए। कई नेताओं को जेल में डाल दिया गया। उस वक्त भी शेख हसीना 6 साल तक भारत में रही। 1981 में शेख हसीना बांग्लादेश लौटी और उन्होंने पार्टी को एकजुट किया। 1990 में शेख हसीना ने सैन्य शासन के खिलाफ आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई। इस तरह 1996 के चुनाव में अवामी लीग ने जीत हासिल की और हसीना प्रधानमंत्री बनी। 2006 में शेख हसीना को सेना समर्थित कार्यवाहक सरकार ने जेल में डाल दिया, लेकिन 2008 के चुनाव में एक बार फिर अवामी लीग की जीत हुई। 2008 की जीत के बाद शेख हसीना अगस्त 2024 तक लगातार प्रधानमंत्री रही। डीएनए मित्रों, ये पूरा घटनाक्रम बताने का उद्देश्य यह है कि शेख हसीना पहले भी ऐसी परिस्थितियों का सामना कर चुकी है। मौजूदा हालात उनके लिए नया बिल्कुल भी नहीं। बांग्लादेश के विश्लेषकों का मानना है कि कम से कम 20% लोग अवामी लीग के समर्थक हैं। अगर यूनुस की वजह से बांग्लादेश में पाकिस्तान को पैठ बनाने का मौका मिला तो एक बार फिर 1971 जैसे हालात बन सकते हैं। तब शेख हसीना की वापसी आसान हो सकती है।
डीएनए मित्रों, एक तरफ बांग्लादेश की यूनुस सरकार भारत के खिलाफ बयानबाजी में जुटी है, वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश भारत से चावल खरीदने के लिए कटोरा फैला रहा है। बांग्लादेश ने भारत से 50,000 टन चावल खरीदने के एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है। सोचिए, जिस समय दोनों देशों के संबंध सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं, उस वक्त भी बांग्लादेश को अपने नागरिकों का पेट भरने के लिए भारत की ही याद आती है।